गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो है आपकी न्यू बुक पढ़ेंगे जिसका जो है फर्स्ट लेसन है फ्रैक्शन इन डिस्गाइज। तो फ्रैक्शन इन डिस्गाइज मीन्स ऐसी होती है कि ऐसी फ्रैक्शन जो डायरेक्ट नहीं दिखती है और ये जो है परसेंटेज डेसिमल ये जो है फॉर्म में जो है रहती है। तो आइए पढ़ते हैं। फ्रैक्शन एज परसेंटेज। यू माइट हैव टू हर्ड स्टेटमेंट लाइक जो मेगा सेल अप टू 50%। आप मॉल वगैरह में जाते हैं ना, या जो है जब आप जो है कहीं मार्केट में घूमने जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं ना कि मेगा सेल लगा है, 50% ऑफ है, बाई वन गेट वन फ्री। तो डू यू नो व्हाट इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज? आपको मालूम है कि जो परसेंटेज का सिंबल होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंबल तो जो है परसेंट होता है, ऐसे लिखते हैं, ये तो आपको पता होगा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है और इसको पढ़ते क्या है? तो इसको पढ़ते हैं परसेंट। सेंट मीन्स क्या होता है? 100, 100 पर। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि 10%, 10% जो है कहीं पे जो है सेल लगी है, 10% की छूट दी जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो है उस जो है थिंग्स की जो है सेल प्राइस जो है 100 है तो आपको उस पे जो है 10 रुपीज की जो है डिस्काउंट मिलेगी, मतलब आपको वो 90 रुपीज में मिलेगी। तो परसेंट, 100 पर। द वर्ड परसेंट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और ये जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है जिस जो है परसेंटम। मीनिंग इसका क्या होता है? बाय द 100 और आउट ऑफ 100। 100 में जैसे आपको जो है आप जो है एग्जाम देते हैं तो होता है ना कि आपने जो है 60% मार्क पाया है। तो 60% मार्क का क्या मतलब होता है कि आप जो है आउट ऑफ 100 मार्क्स से जो है आप 60 जो है सिक्योर किए हैं। तो 25% मीन्स क्या होता है? 25 आउट ऑफ एवरी 100, लाइक 25 पीपुल आउट ऑफ 100, 25 रुपीज आउट ऑफ 100 रुपीज, इस तरह से होता है। अब परसेंटेज, इफ वी से 50% ऑफ सम क्वांटिटी, अगर मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, जैसे हम कहते हैं 50% जो है शुगर है, 50% जो है कोई भी थिंग्स हम ले सकते हैं, तो उसको हम कैसे शो करते हैं? तो देखिए, परसेंट को जो है हम हमेशा क्या लिखेंगे? परसेंट इक्वल होता है परसेंट 1/100, 100 में। ठीक है, तो इसको जो परसेंट की जगह पे हम क्या लिखते हैं? 1/100। ठीक है, जैसे 50%, तो 50% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 मल्टीप्लाई 1/100। तो 50 1 जा 50, 52 जा 100। ठीक है, तो कितना आ गया? 1/2। Thus the percentage is simply fraction where the denominator is 100। तो जनरली आपने इसके पहले फ्रैक्शन पढ़े हैं ना, तो फ्रैक्शन में जो है दो होते हैं, न्यूमरेटर होते हैं और डिनोमिनेटर हो। तो परसेंटेज क्या है? ये जो है सिंपली जो है फ्रैक्शन है और कुछ नहीं है। बस यही देखना है कि इसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। जैसे 20% है तो 20/100। ये जो परसेंट के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं? 1/100। तो 20 मल्टीप्लाई 1/100 इक्वल 20/100, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/10 इक्वल 1/5। अब ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया ना। अब फॉर एग्जाम्पल 33% इक्वल क्या हो जाएगा? 33/100। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आप जो है ये समझ जाएंगे कि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज के रूप में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो सूर्या वांट टू यूज ए डीप ऑरेंज कलर टू कैप्चर द सनसेट। सनसेट बनाने के लिए उसको कैसा चाहिए? डीप ऑरेंज कलर। ही मिक्स सम रेड पेंट एंड येलो पेंट टू मेक दिस कलर। द रेड पेंट मेक अ 3/4। तो जो उसका मिक्सर है तो उसमें जो है 3/4 जो है वो क्या मिलाया है? रेड पेंट बनाया है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ कलर इज मेड विथ रेड? तो रेड का जो है परसेंटेज क्या हो गया? 3/4 इज जो है 3 आउट ऑफ एवरी 4। दिस इज द 6 आउट ऑफ एवरी 8। जैसे 3/4 क्या होता है कि अगर जो है आप 4 पार्ट किसी चीज का कर लीजिए, ठीक है, तो उसमें से जो है 3 पार्ट। ठीक है, तो अगर 4 पार्ट होता है 100, तो 3 पार्ट कितना हो जाएगा? 1 पार्ट हो जाएगा 25, 2 पार्ट हो जाएगा 50 और 3 पार्ट हो जाएगा 75। तो हम ये कर सकते हैं कि वो जो है मिक्सचर में जो है 75% जो है रेड पेंट मिलाया है। ठीक है, दिस मीन 75%।
आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनिंग दिस इन द डिफरेंट वे, इसको हम जो अलग भी तरह से जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस 3/4 एज परसेंटेज वी नीड टू फाइंड इट इक्विवेलेंट फंक्शन विथ 100। अब इसको हम जो है 100 से जो है इक्विवेलेंट बनाएंगे, क्योंकि हम बताए थे ना कि जिनका डिनोमिनेटर 100 होता है उनको हम आसानी से ऐसी फ्रैक्शन को परसेंटेज के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 3/4 में जो है डिनोमिनेटर कितना है, 4 है। तो अगर हम इसको 100 कैसे बना सकते हैं, हम अगर जो है ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3 × 25 75, और नीचे क्या हो जाएगा, 4 × 25 = 100। तो 75/100, अभी हम आपको बताए थे ना 1/100 को हम क्या लिखते हैं, परसेंट लिखते हैं। तो ये कितना हो गया, 1/100 की जगह परसेंट हो जाएगा, तो हो गया 75%। ठीक है। सेकंड मेथड है जो आपको हम जो है इसके पहले वाली वीडियो में बताए हैं, जिसमें रेशियो पढ़ाए हैं और प्रोपोर्शनल पढ़ाए हैं, उसमें देखिए। तो 3/4 = x/100, x को हम मान लेते हैं, ठीक है, कि x इसका जो है वैल्यू होगी। तो इसका हम क्या करेंगे, 3/4 × 100 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, और x/100 × 100 मल्टीप्लाई बोथ साइड 100 कर दिए। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 3/4 × 100, 4 1 जा 4, 25 4 जा 100, यहाँ 25 आ गया, 3 × 25 = 75, तो अभी जो है 75 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 3/4 को हम जो है कैसे कितने परसेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 75% में। Observe the following bar model diagram showing in equivalent between 3/4 and 75%। अब इसमें एक जो है बार मॉडल होता है, जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ा है वैसे बार मॉडल डायग्राम होता है। नंबर लाइन आप पढ़े हैं ना कि 0 से स्टार्ट करके हम बढ़ते हैं, 1 2 3 4 ऐसे जो है बढ़ते जाते हैं, उसी तरह से इसमें बार मॉडल डायग्राम है। जैसे ये क्या है, 0, ठीक है, 0 के बाद क्या लेते हैं, 1/4। तो 1/4 को हम क्या बोलेंगे, 25/100, 25%। फिर 2/4, 2/4 को हम क्या लिखेंगे, 50/100, 50%। 3/4 को 70 अपॉन जो है 100, 75%। और 4/4 को क्या लिखेंगे, 1। इस तरह से हम जो है नंबर लाइन पे 0 1 को जो है इस तरह से हम जो है एक्सप्रेस करते हैं ना, तो यहाँ पे हम जो है परसेंटेज में इस तरह से जो है इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। सूर्या ओन सम प्राइज मनी इन ए कॉन्टेस्ट, कोई कॉन्टेस्ट हुआ है जिसमें सूर्या जो है कुछ जो है प्राइज जीता है। ही वांट टू सेव 2/5 ऑफ द मनी टू परचेज ए न्यू कैनवास, तो चाहता है कि वो जितनी मनी जीता है उसका 2/5 जो है मनी से एक जो है न्यू कैनवास खरीदे। तो एक्सप्रेस द क्वांटिटी एज परसेंटेज, तो कितना परसेंट होगा, तो सबसे आसान मेथड हम आपको बताए थे, 2/5 है, तो इसको जो है हम 100 जो है इसका डिनोमिनेटर 100 बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा, 5 है तो 5 में हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, 5 में 25, 20 जा कितना होता है 100, और 2 20 जा 40। तो जब एक ही नंबर से जो है किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 40/100 हो गया। अब बताएं ना आपको कि परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, 1/100, तो कितना हो गया, ये 40% हो गया। मेथड 2 है प्रोपोर्शनल की तरह की, 2/5 = x/100, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इक्वल हो जाएगा 2/5 × 100 = 40%। ट्राई कंप्लीटिंग मेथड 3 बाय फिलिंग द बॉक्स मेथड। अब देखिए फिलिंग द बॉक्स है, ठीक है। ए 0 1/5 को हम जो है क्या लिखेंगे, 20%, 2/5 40%, 3/5 60%, 4/5 80%, और 5/5 100, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये जो है 20% है, और जो है ये जो है 40% है, 60% है, 80% है, और 100% है। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अ फ्रैक्शन इज ऑफ अ यूनिट व्हाइल ए परसेंटेज इज पर 100, ठीक है। देखिए दोनों दो चीजें हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन एक यूनिट होती है, जबकि परसेंटेज क्या है, पर 100। परसेंट मीन सही होता है पर 100, मतलब कि किसी चीज की एक तरह से कंपेयरिंग है कि 100 पे वो कितना है। Therefore, to express a fraction as a percentage, we can just multiply the fraction by
100। तो किसी भी फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में जब एक्सप्रेस करना होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज कोई जो है फ्रैक्शन है 1/2, ठीक है। अब इसको हमें जो है किस में लिखना है, परसेंटेज में। तो हम कितने कैसे लिखेंगे, इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इसको हम जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 1 जा 2 और 52 जा 100, तो कितना आ गया 50। तो ये कितना हो गया 50%, ठीक है। अब अभी आगे हम पढ़ेंगे कि इसको डेसिमल में भी हम चेंज करेंगे। अगर डेसिमल में चेंज करना हो तो 1/2 को हम कैसे चेंज करेंगे, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.10। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। गिवन ए परसेंटेज कैन यू एक्सप्रेस इज एज ए फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेस 24% एज फंक्शन। तो हम आसानी से जो है किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 24% है तो परसेंट की जगह क्या हो जाएगा, पर 100, ठीक है। तो 24/100 इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसको जो है 12/50, 6/25 या 40 सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो है वैल्यू में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। इन जनरली वी कैन से द परसेंटेज जेड परसेंट कैन बी एक्सप्रेस बाय एनी फंक्शन दैट आर इक्विवेलेंट टू z/100। तो अगर कोई परसेंटेज जेड है तो उसको किसी भी फ्रैक्शन में हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं जो z/100 के इक्विवेलेंट हो, ठीक है। मतलब कि जैसे ये देखिए 6/25 है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 में 8 का मल्टीप्लाई किए 48 हो गया, 25 में 8 का मल्टीप्लाई किए तो 200 हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट नंबर जो है तैयार हो गया। इक्विवेलेंट आपको याद है ना, भूल नहीं गए हैं, दोबारा हम रिवाइज करा देते हैं कि जब कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई जब करते जाते हैं तो उस फ्रैक्शन के उतने ही इक्विवेलेंट बनते जाते हैं। अब आइए कुछ एक्सरसाइज है जिसको हम करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज। 3/5 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो अभी हम आपको यहाँ पे बताएं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप जो है याद कर लीजिएगा कि किसी भी फ्रैक्शन को जो है हम जो है परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3/5 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 20 या जो है 100 हो जाएगा, 3 या 20 या 60 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करना जो है, अब देखिए 1/3 मल्टीप्लाई 100, ये जो है डेसिमल में आएगा क्योंकि कुछ ऐसे जो भी फ्रैक्शन होते हैं जो डायरेक्ट जो है डिवाइड नहीं होते हैं, उसमें रिमाइंडर बचते हैं, तो उनकी वैल्यू किस में आएगी, फ्रैक्शन डेसिमल में आएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नंदिनी हैज 25 मार्बल ऑफ विच 15 आर वाइट, व्हाट परसेंटेज ऑफ हर मार्बल आर वाइट। इसके पास जो है नंदिनी के पास 25 मार्बल है जिसमें से 15 जो है वाइट हैं और 10 जो है किसी और कलर के हैं, ठीक है। तो वाइट कलर के परसेंटेज क्या है, तो जिसका जो है हमें परसेंटेज पूछा जाएगा उसको हम हमेशा ऊपर रखेंगे, टोटल नंबर आप जो है थिंग्स को जो है नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/25 मल्टीप्लाई 100। अब इसको हम जो है सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100 और 15 4 जा 60। तो इसका आंसर क्या हो गया 60, ठीक है। देखिए हम नीचे बताए हैं 15/25 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 60%। तो परसेंटेज क्या हो गया व्हाइट मार्बल का 60%। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इन ए स्कूल 15 ऑफ द 80 स्टूडेंट कम टू स्कूल बाय वॉकिंग, ठीक है। कोई स्कूल है जिसमें टोटल कितने स्टूडेंट हैं 80 स्टूडेंट से जो है 15 जो है स्टूडेंट जो है पैदल जाते हैं स्कूल। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट कम बाय वॉकिंग। तो वॉकिंग जो पैदल जाते हैं, टहलते हुए जाते हैं, उन बच्चों का परसेंटेज क्या है। तो हम जैसे ऊपर एक किए थे क्वेश्चन नंबर 2 सेम वैसे है। तो पैदल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 100 इक्वल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 18.75 और हम परसेंट का जो है सिंबल लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है,
A group of friends is participating in a long distance run. The position of each of them after 50 minutes are shown in the following pictures. Match among the given option what percentage of the race each of them has approximately completed. तो एक जो है आपको जो है देखिए नंबर लाइन दिया गया है और इसमें क्या है कि ए बी सी डी, ठीक है, ये 4 जो है फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और ये जो है 15 मिनट्स के जो है पोजीशन पे जो है ये जो है रनिंग कर रहे हैं। तो इसमें जो है नीचे जो परसेंटेज दिया गया है इससे हमें मैच करके बताना है कि अप्रॉक्सीमेट, लगभग, एक्चुअल नहीं, लगभग कौन जो है किससे मैच करेगा। तो देखिए स्टार्ट यहाँ से कर रहा तो कोई 50% 55% नहीं पहुंच सकता है, तो ए कहाँ पे होगा 20% पे, ठीक है, बी कहाँ पे होगा 38% में, और सी कहाँ पे होगा 78% पे, 84 पे जो है नहीं हो सकता है, तो डी कहाँ पे होगा 93% पे। आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ क्वांटिटीज आर शोन बिलो, आइडेंटिफाइड एंड राइट अप्रोप्रिएट सिंबल। ये तो सिंबल आप पढ़े हैं, ग्रेटर देन और जो है लेस देन, इक्वल, इन द ब्लैंक्स, ट्राई टू डू विदाउट कैलकुलेशन। अब इसको जो है आपको ओरली सॉल्व करना है बिना कैलकुलेशन के। अब देखिए 50% और 5% कौन सा मोर होगा, किसी भी जो है चीज की जो है 50% हमेशा 5% से ज्यादा होगी, ठीक है। ये सिंबल कैसे लगता है तो आपको याद ही होगा कि जो बड़ा होता है उसकी तरफ से जो है ये खुला होता है, ठीक है। अब देखिए 5/10 और 50%, 5/10 को हम अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम बताए थे ना, जो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100 और 5 10 जा 50, तो यहाँ भी आ जाएगा 50% और यहाँ भी 50%, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल। थर्ड पे देखते हैं 3/11 है और ये 61% है, तो 3/11 के चेंज जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अब देखिए 11, तो 11 का हम जो है टेबल पढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 8 जा 88, 11 9 जा 99, ठीक है, तो 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27, यहाँ 27 हो रहा है, यहाँ 61, तो 61 जो है ग्रेटर होगा। सेम ऐसे 1/3 को जब हम चेंज करेंगे परसेंटेज में, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 33.33 मिलेगा और यहाँ पे 30 है तो ये जो है ग्रेटर होगा, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज जो है खत्म हुई, अब हम आगे बढ़ते हैं। अ बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री इज एक्सपेरिमेंटिंग विथ 2 न्यू वैरायटी। आप देखते हैं ना कि बिस्किट जो है कि जो कंपनी में जो है उनके नाम चेंज होकर अलग अलग वैरायटी आती है, कभी जो है शुगर कम कर देते हैं, कभी उसमें जो फ्लोर्स की जो है मात्रा जो है कम कर देते हैं, कभी तो इस तरह से आती है। तो एक जो है इस पे एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देखिए कि अ बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री इज एक्सपेरिमेंटली विथ 2 न्यू वैरायटी ऑफ बिस्किट, शुगर मेक अप 9/34 ऑफ वैरायटी फर्स्ट। पहले वैरायटी में जो है शुगर क्या कितना मिलाया जाता है 9/34 एंड 13/45 वैरायटी 2, और जो दूसरी वैरायटी के बिस्किट है उसमें कितना मिलाया जा रहा है 13/45। विच वैरायटी इज मोर शुगरी, कौन सा ज्यादा मीठा है, किसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है। इट मेक नॉट बी क्लियर एट फर्स्ट ग्लांस, पहले तो हम देख कर नहीं ना बता सकते हैं कि इसमें से कौन ज्यादा शुगरी होगा, तो हम कैसे करेंगे, अब इनको चेंज हम करेंगे परसेंटेज में, ठीक है। तो फ्रैक्शन को कैसे परसेंट में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, तो आइए चेंज करते हैं। When the same information is presented as sugar make up 26.47 ऑफ वैरायटी फर्स्ट, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, और जब 13/45 में 100 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 28.88% ऑफ वैरायटी। अब इन दोनों को देखकर हम बता सकते हैं कि जो सेकेंड वैरायटी है उसमें जो है 28% शुगर है, जबकि फर्स्ट वैरायटी में 26% है, तो जो है सेकेंड वैरायटी है वो जो है मोर शुगरी होगा। इट इज इमीडिएटली क्लियर विच वैरायटी इज मोर शुगरी। If we want to have the same denominator, why choose 100 in the particular? Why not 10, 50, 100 और 43 things? जैसे जनरली जो है कोई भी डिनोमिनेटर हम रख सकते हैं, 2 है, 4 है, 5, 6 है, तो हम परसेंटेज में 100 को ही क्यों चुनते हैं,
ठीक है, हम क्यों चॉइस करते हैं कि नहीं कि परसेंट जो है 100 से ही जो है हम निकालेंगे, 10 क्यों नहीं रहेगा, 50 नहीं क्यों नहीं रहेगा, 1000 क्यों नहीं रहेगा, 43 क्यों नहीं रहेगा। कभी आपने ऐसा सोचा है? नहीं सोचा है। तो आइए हम क्लियर करते हैं कि ऐसा क्यों है। इन प्रिंसिपल वी कुड चूज एनी नंबर एज डिनोमिनेटर, हम कोई भी नंबर डिनोमिनेटर चूज सकते हैं, बट लेकिन विथ 100 देयर आर सम एडवांटेज। 100 जब डिनोमिनेटर होता है तो उसके कुछ जो है एडवांटेज होते हैं, कुछ लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? सिंस आवर नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन 10, ये तो आप जानते हैं कि हमारा जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 उसका बेस क्या है? 100 है। तभी हम इसको पावर में दिखाते हैं ना, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, क्योंकि इसका बेस जो है 10 है। ठीक है, अब 10 बेस का क्या मतलब है कि जो नंबर होते हैं 10, 100, 1000 फिट इजिली विथ डेसिमल। ये जो है डेसिमल में जो है आसानी से फिट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल 31/100, ठीक है, तो इसको जानते हैं ना कैसे सॉल्व करते हैं? नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर उतने प्लेस पे डेसिमल लगाते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये 31/10 होता तो 3.1, 31/100 है तो 0.31, अगर 31.1000 है तो क्या हो जाएगा? 0.031। मतलब कि जितने से डिवाइड किया जाता है ये नंबर से, तो हमें जो है डेसिमल में चेंज करना बहुत ही आसान हो जाता है, फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत आसान हो जाता है, और परसेंटेज में भी आसान हो जाता है। तो कन्वर्टिंग बिटवीन फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज बिकेम क्विक एंड इनेक्टिव। तो हम जब किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर जो है 100 होता है तो वह उस जो है नंबर को फ्रैक्शन में या डेसिमल में या परसेंटेज में हम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोग जैसे जो है नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो ये आपको जो है बहुत आसान हो जाएगी, आप माइंड से तुरंत ही इसको जो है चेंज करके बता दोगे। आगे पढ़ते हैं। द नंबर 100 इज राउंड एंड easy to understand and work with, we could say per थाउजेंड। लेकिन कहीं कहीं पे हम जो है पर थाउजेंड और पर लाख भी यूज करते हैं। ठीक है, अभी आप जब अगली कक्षाओं में जाओगे तो वहाँ पे जब स्टैटिकल चीज़ें देखोगे या पॉपुलेशन जो हमारी काउंट की जाती है वो जो है 100 पे नहीं की जाती है, वो किस पे की जाती है? पर 1000 पीपुल या पर लाख पीपुल। आप सुने होंगे ना कि जेंडर जो है पर 1000 जो है हमारे जो है 800 जो है 75 है, 98 है किसी स्टेट की, तो वो जो है पर 1000 पे कैलकुलेट की जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और 100 जो है हीट होता जो है बहुत छोटा पड़ जाता है। ठीक है, और 10 तो बहुत छोटा पड़ जाता है, तो इसलिए स्टैटिकल में ही सिर्फ हम जो है 1000 और लाख लेकर चलते हैं, बाकी हर जगह 100 जो है सबसे स्वीट स्पॉट है, मतलब सबसे अच्छी जगह है। इट इज ए लार्ज एनफ टू गिव डिटेल्स, वी सिंपली एनफ टू गिव मेंटली, पर 10 कुड बी टू स्मॉल फॉर मेनी, पर और जो है 10 जो है बहुत छोटा है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखिए 9/34 है, जब हम 100% निकालेंगे तो 2 प्लस पे डेसिमल। ठीक है, जब हम जो है 10 से निकालेंगे तो 1 प्लस पे हो जाएगा, जब जो है हम पर 1000 निकालेंगे तो 3 प्लस पे हो जाएगा। तो ये जो है आसान हो जाता है। लॉन्ग बिफोर द डेसिमल फ्रैक्शन वाज इंट्रोड्यूस, और ये जो है डेसिमल फ्रैक्शन परसेंटेज ये नहीं है कि अभी नया नया आया है, ये बहुत पहले से आ रहा है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। द नीड ऑफ इट वाज फेल्ट इन द कंप्यूटेशन ऑफ 10th, ये जो है 10th, 20th एंड 100th, ये जो है 1/10, 1/100 और 1/1000, इस तरह से जो है इसकी आइडिया हुई। तो द आइडिया ऑफ पर 100 कैन बी फाउंड एज अर्ली एज 4th century BC। ठीक है, आपने कौटिल्य आर्यभट्ट का नाम सुना होगा। ठीक है, तो आर्यभट्ट जो थे, आप हिस्ट्री भी पढ़े होंगे, आर्यभट्ट जो है किसके जो है गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, वही आर्यभट्ट हैं। ठीक है, तो उस समय जो है क्या होता था कि एन इंटरेस्ट ऑफ पाना, पाना एक तरह से जो है हम कर सकते हैं कि टैक्स होता था या जो भी है, एंड ए क्वार्टर पर मंथ। ठीक है, इसको जो है टैक्स के रूप में जो भी लिया जाता था कि अलग अलग था कि 5 पन्ना
परसेंटेज कमर्शियल इंटरेस्ट होता था, और जो है 10 पन्ना जो है पर मंथ परसेंट जो है प्रेवेंट अमंग फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट से जो करते थे वो होता था 20 पन्ना पर मंथ। जो सी ट्रेडर्स होते हैं, जो समुद्र के व्यापारी होते थे, उनसे टैक्स लगा लिया जाता है। तो ये सब जो है बहुत पहले से है, ठीक है। अराउंड द सेम टाइम द रोमन यूज टैक्स, और इसी समय जो है रोमन में भी, किस समय, 4th सेंचुरी के समय रोमन में भी जो है जो टैक्स होते थे वो कैसे होते थे, 1/20, 1/100 इन ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ट्रेड एंड ऑक्शन, ठीक है। ट्रेड में जो व्यापार होते थे उसमें जो टैक्स लिए जाते थे, जैसे कि मान लीजिए कि आप जितना जो है कमा रहे हैं उसका 1/20 रुपीज़ जो है हमें जो है टैक्स दे दीजिए। जो भी वहाँ पे जो है उनकी करेंसी चलती थी उसमें टैक्स लेते थे। ऑक्शन, बोली, बोली तो जानते हैं ना, कि जब इसको जो है ऑक्शन लगता था, जो है ये जो है ट्रेड के क्षेत्र में ज़्यादा होता है कि जो है व्यापारी जो भी होते हैं वो ऑक्शन लगाते हैं। इंटेलिया Italian manuscript of the 5th century express such as XXP Cento, XP Cento और P Cento can be found। ये भी सेम वैसे ही होते हैं जैसे हमारा परसेंट होता है ना, इसका मतलब यही होता है 20%, 10% और 7%। तो इस तरह से जो है ये हिस्ट्री है कि परसेंट, डेसिमल, फ्रैक्शन ये जो है एक दूसरे से कैसे जो है रिलेशन में है, और ये बहुत ओल्ड चीज़ें हैं। परसेंटेज अराउंड अस, अब देखिए हमारे आसपास भी जो है परसेंटेज है, ठीक है, हमारे बॉडी में भी है, लेकिन हम कभी केयर नहीं करते हैं। ये देखिए कैसे है, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी ऑन एवरेज इज अबाउट 60% वाटर बाई वेट। हमारा जितना वेट होता है बॉडी का, ठीक है, उसका 60% क्या है, वो वाटर है। आइसक्रीम आप खाते हैं तो आइसक्रीम का 30 से 50% जो है एयर होता है, ठीक है, बाई वॉल्यूम, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पिघलती है। 45% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉच द लिस्ट पार्ट ऑफ द 22 फीफा वर्ल्ड कप। आगे बढ़ते हैं। ओवर 80% ऑफ टीन एजर ग्लोबली फेल टू मीट द रिकमेंडेशन ऑफ एट द लिस्ट 1 आवर ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी। जो टीन एज होते हैं, मतलब कि जो हमें कहें कि 16 एज तक के जो बच्चे होते हैं, तो एक जो है सर्वे हुआ है ग्लोबली पूरे जो है विश्व स्तर पे एक सर्वे हुआ है, जिसमें पाया गया है कि बच्चे जो है 1 घंटे से कम भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, दिन भर मोबाइल से चिपके रहते हैं। ये लोग जो है जो पार्क में या बाहर जो है खेलने नहीं जाते हैं। उसी तरह से एक और परसेंटेज रोचक है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का जो टोटल मास है, ठीक है, उसका 99.86% सिर्फ सन है। ये बहुत ही जो है इंटरेस्टेड जो है नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि हमारे जो सोलर सिस्टम का सिर्फ जो है 0.14% में ये जो है 8 प्लैनेट हैं, बाकी जो है 99.86 क्या है, सन है। आगे बढ़ते हैं। एन एस्टिमेटेड 52% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड वर्ल्ड वाइड इज डिग्रेडेड। डिग्रेडेड मतलब होता है बंजर भूमि, जो सूखा से ग्रसित हो, जहाँ पे जो है बारिश नहीं होती है। तो हमारे जो खेती की भूमि है, जो किसान भाइयों के पास होती है, उसका 52% मतलब कि उसका लगभग आधा जमीन ऐसी हैं जो बंजर हैं, ठीक है। तो इसीलिए सेफ सॉइल, हमें जो है पेड़ लगाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो और ये ज़मीनें जो बंजर हैं ये उपजाऊ में बदल जाए। आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ सम क्वांटिटी। अगर कोई क्वांटिटी है, क्वांटिटी में मान लीजिए 500 है, 500 का हमें ये बोला जाए 25% निकालो, तो कैसे निकालेंगे, अब हम इसके बारे में सीखेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल 1। मधु एंड माधव ईच ate biscuit of different variety. Madhu's biscuit had 25% sugar, while Madhav had 35 sugar. Can you tell who ate more sugar? क्या आप बता सकते हो कौन ज़्यादा शुगर जो है खा रहा है? देखिए अब यहाँ पे क्या है, 25% शुगर जो है मधु में है और जो है माधव में 35% शुगर है। तो आप तो कह देंगे कि माधव के जो है बिस्किट में जो है शुगर 35% है, तो ये ज़्यादा है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि दोनों सेम क्वांटिटी खा रहे हैं?
क्योंकि परसेंटेज हमेशा सेम क्वांटिटी पे जो है निकलता है। जैसे 25% मतलब कि अगर 100 ग्राम का बिस्किट है तो 25 ग्राम उसमें शुगर है, ठीक है। और माधव का अगर 100 ग्राम का जो है बिस्किट है तो उसमें 35% शुगर है। लेकिन अगर ये जो है ग्राम जो है मान लीजिए 120 हो, 150 हो, तब तो फिर जो परसेंटेज निकालेंगे तो फिर ये जो है डिफरेंट होगा। आगे देखते हैं। As we just saw, percentage represent fractional quantity or proportional. It could be inappropriate to compare just the percentage when they are referring to different quantity or whole. That is, if they both had 100 gram of biscuit, then clearly Madhav ate more sugar, 35 gram. ये हम आपको अभी बताएं 35% of 100 gram is 35 gram per 100 gram. VS मधु 25 ग्राम, 25% ऑफ 100 ग्राम तो कितना हो जाएगा 25 ग्राम परसेंट। अब सपोज कीजिए कि मधु एट 120 ग्राम ऑफ बिस्किट एंड माधव एट 95 ग्राम ऑफ बिस्किट, तो हु कंज्यूम मोर शुगर, अब कौन ज्यादा शुगर खा रहा है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहली चीजें ये है कि वी नो डेट द वेट ऑफ शुगर इज प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ बिस्किट कंज्यूम, ठीक है। तो इनका जो शुगर का वेट होता है और जितना जो है वेट कंज्यूम बिस्किट का होता है, दोनों क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है, समानुपात में होता है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे 25% इसमें है ना, 25% जो है मधु में शुगर है 100 में, ठीक है। तो अगर उसका जो है बिस्किट का वेट हो जाएगा 120 ग्राम, तो इसको हम जो है सपोज करते हैं कि x जो है ग्राम इसमें शुगर होगी। अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। 25% शुगर मीन्स 25 ग्राम शुगर पर 100 ग्राम्स ऑफ बिस्किट, विच मीन्स 5 ग्राम शुगर पर 20 ग्राम ऑफ बिस्किट। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 30, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जब 120 ग्राम का बिस्किट रहेगा तो उसमें जो है 30 ग्राम शुगर होगा। 120 का जब 25% निकालेंगे तो 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 120 इक्वल 30 ग्राम, ठीक है। इसी तरह से जब हम जो है माधव का निकालेंगे 95 पे तो ये कितना आ जाएगा 33.25 ग्राम। अब आप बताइए कौन ज़्यादा शुगर जो है खा रहा है, माधव, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि जब सेम क्वांटिटी रहेगी 100 पे निकाले जाएंगे परसेंटेज तब तुम देखकर बता सकते हैं, लेकिन जब उनकी क्वांटिटी डिफरेंट होगी तो फिर उनकी जो वैल्यू है वो वरी करेगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एग्जांपल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टाइटल है, इसको आप लोग याद करिएगा। जनरली y% ऑफ सम वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 10% ऑफ 100 या कोई भी ऐसी ले लीजिए, y% है या वेरिएबल है, y% ऑफ सम वैल्यू से 80, ठीक है, इज गिवन बाय y अपॉन 100 मल्टीप्लाई 80। जैसे भी आप निकाले ना 120 का निकाले हैं उस तरह से। वी कैन आल्सो से डेट 45% ऑफ सम वैल्यू से z, सो गिवन बाय 45 अपॉन 100 मल्टीप्लाई z, ठीक है। इसका जो है आगे आपको एक्सरसाइज जो है सॉल्व करने में यूज होगा, ठीक है। तो इसको आप जो है याद कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि किसी भी जो है ऑब्जेक्ट का या किसी भी जो है जनरली, जैसे पूछा जाए कि जो है 25 छोड़िए 10% ऑफ 5 kg, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 5 kg, ठीक है। ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। फ्री हैंड कंप्यूटेशन क्या है, अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। जस्ट कैलकुलेट 25% ऑफ 120 इज 25 इज द सेम एज 1/4 क्वार्टर। तो ये जो है आप याद भी कर सकते हैं कि जैसे 25 कितना होता है 1/4 क्वार्टर 100 का होता है। ऐसे 50% 1/2 क्वार्टर होता है, और जो है 80% जो है 4/5 होता है, 60% 2/3 होता है। तो इस तरह से जो है हम इसमें देखिए आप एक टेबल दी गई है, एक टेबल को जो है आप फिलअप करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम जो है आपके हेल्प के लिए फिलअप कर दिए हैं। हम आपको जो है एक बार जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। 25% 100 का 25%, तो क्या हो जाएगा 25। 200 का 25% निकालेंगे तो 50 का जो है 25% निकालेंगे तो 12.5। कैसे आएगा
25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 50। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12.5 आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा, और अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजिंग होगी तो आप कमेंट में जो है जरूर लिखिएगा, हम तुरंत जो है आपका एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट है, व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग 20%, 5% एंड 25% ऑफ वैल्यू। इट अपीयर दैट 20% ऑफ y plus 5% of y equal 25% of y. We can verify that this property always hold। ठीक है, सेम सेम जो है क्वांटिटी का अगर दो बार परसेंटेज निकाला जा रहा है तो दोनों परसेंटेज को हम ऐड करके उसी क्वांटिटी का परसेंटेज निकालेंगे तो भी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे अगर आप ये निकालते हैं कि 50% ऑफ 500, ठीक है, प्लस 25% ऑफ 500। ठीक है, तो हम अगर दोनों को ऐड कर दें 50% प्लस 25% इक्वल 75% ऑफ 500 जो होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, यही ये जो है फार्मूला के रूप में दिया गया है कि अगर 20% ऑफ y है, 5% ऑफ y है, तो इक्वल कितना हो जाएगा, 25% ऑफ y होगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं द FDP टेरियो। FDP क्या होता है, फ्रैक्शन, F से D से डेसिमल एंड परसेंटेज। अब हम तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे और एक तीनों को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है वी कैन फाइंड 50% ऑफ वैल्यू अब मल्टीप्लाई 1/2। अगर 50% है तो कितना होता है 1/2। कैसे होता है, 50 अपॉन 100, 51 या 50, 52 या 100, 1/2। वी मल्टीप्लाई द वैल्यू बाई 0.5 आल्सो गिव द आंसर ऑफ 50%। और अगर हम जो है इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो भी आएगा, क्योंकि 1/2 को अगर हम जो है डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 0.5। ठीक है, तो सिंस 1/2 इक्वल 0.5 तो 50% क्या हो गया 50 अपॉन 100। अब यहाँ से भी हम आपको अभी समझाए थे ना कि हम जो है 10 बेस को लेकर चलते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें डेसिमल लगाना आसान होता है। अब देखिए जब ऐसे नंबर से कहीं भी डिवाइड होता है जिसके नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो जितने प्लेस नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर जो है हम जो है राइट साइड से उतने प्लेस पे डेसिमल लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है 0.5। और अगर इसको हम सिंपलीफाई करें 51 या 50, 52 या 10, 1/2, तो 50% 1/2 0.05 ये जो है सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज को इंटरचेंज करते रहते हैं। ठीक है, जैसे 50% ऑफ 24 कितना होता है 12, और 0.5 मल्टीप्लाई 24 कितना होता है, मल्टीप्लाई करके आप देखिए 12। ठीक है, तो ये जो है इक्वल होता है। इस तरह से जो है एक ये जो है टेबल दी गई है जिसमें आपको परसेंटेज ऊपर दिया गया है, फ्रैक्शन आपको लिखना है, डेसिमल लिखना है। ठीक है, जैसे पहला है 50% तो 50 अपॉन 100 हो जाएगा, डेसिमल 0.5 हो जाएगा। 100% है तो 100 अपॉन 100, और इसका क्या आएगा 1। 25% है तो 25 अपॉन 100 ये आ जाएगा 0.25। 75% है तो 75 अपॉन 100 ये आ जाएगा 0.75। और इसी तरह से जो है 10% है तो 10 अपॉन 100 ये आ जाएगा 0.15। 1% है तो 1 अपॉन 100 और 0.15। और 5% है तो 5 अपॉन 100 0.15। 43% है तो 43 अपॉन 100 और 0.13। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक्टिविटी हाउ क्लोज यू कैन गेट। देखिए मेक ए पेयर, ईच ऑफ यू चूज ए नंबर, सपोज द नंबर चूज आर ए एंड बी, शेयर योर नंबर विथ ईच अदर, बोथ यू शुड एस्टिमेट द परसेंटेज इक्विवेलेंट टू द फंक्शन ए बी। तो कोई भी परसेंटेज है तो हम उसको जो है इक्विवेलेंट फंक्शन में लिख सकते हैं और उसको ए अपॉन बी के फॉर्म में जो है शो कर सकते हैं। लेकिन वेयर ए इज लेस देन बी, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है और न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है।
Announce your answer by fixed time, say 5 seconds to one who estimate to closest win the round. Play this is for 10 राउंड ये गेम है, आप इसको खेलिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 3 पढ़ते हैं। द मैक्सिमम मार्क इन ए टेस्ट आर 75, द स्टूडेंट स्कोर 80% आर अबव इन द टेस्ट, दे गेट एन ए ग्रेड, हाउ मच शुड जुबीन स्कोर एट लिस्ट टू गेट एन ए ग्रेड। ठीक है, एग्जाम्पल है जिसमें क्या है कि जो है 75% का जो है पेपर, 75 मार्क्स का जो है पेपर है। ठीक है, उसमें 80% जो है अगर जो है जुबीर पाता है तो उसका स्कोर कितना है, तो आप बता सकते हो। आइए सॉल्व करते हैं। 80% को हम क्या लिखेंगे, 80/100 मल्टीप्लाई 75। इसको सॉल्व किए, 4/5 मल्टीप्लाई 75 इक्वल 60। तो 75 का 80% कितना हो गया, 60। तो हम इसको ए भी लिख सकते हैं कि 0.8, 80% को बताए थे ना, यहाँ पे 0.80 हो गया, 80 मल्टीप्लाई 75 तो भी आएगा 60% आएगा। इस तरह से जो है हम ये दे 0% को 0, 15% को 0.2 और 30% को 0.4, 45% को 0.6, 65 को 0.8 और 75 को 0.1। हम जो है इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4 पे। टू प्रिपेयर ए पर्टिकुलर मिलेट, मिलेट तो जानते हैं ना अब क्या होता है, जो मोटा अनाज होता है जैसे जौ हो गया, बाजरा हो गया, इसका जो मिक्स बनाया जाता है वो मिलेट कहा जाता है। और कांजी क्या होता है, कांजी एक तरह से जो है सूप होता है। ठीक है, सपोज द रेशियो ऑफ मिलेट टू वाटर टू बी फिक्स फॉर बोलिंग इज 2:4। तो ये जो बनाया जा रहा है मिलेट, इसमें मिलेट और वाटर, ठीक है, जो मिक्स अनाज है और पानी है, ठीक है, इसका जो है रेशियो क्या है, 2:7, मतलब 2 पार्ट मिलेट है और 7 पार्ट वाटर है। तो व्हाट परसेंटेज डज द मिलेट कंस्टिट्यूट इन द मिक्सचर इफ 500 ml ऑफ मिक्सचर इज टू बी मेड, हाउ मच मिलेट शुड बी यूज। तो अगर हमें जो है 500 ml, आधे लीटर का जो है मिक्सचर तैयार करना है तो उसमें कितना मिलेट यूज होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए सिंपली हम आपको बताते हैं। ठीक है, दो रेशियो जो होती हैं आपको हम पिछले लेसन में भी पढ़ाए हैं कि 2 और 7। ठीक है, तो ये 2 और 7 ये मिलके 100 होते हैं। ठीक है, तो 2 + 7 कितना हो गया, 9। तो हम अगर हमें जो है मिलेट का निकालना है तो 2/9 मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी, मतलब 2/9 मल्टीप्लाई 500। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिलेट। और जब 7/9 मल्टीप्लाई 500 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, बाकी आगे हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ये देखिए 2/9 मल्टीप्लाई 100, 22.22% जो है ये क्या हो गया, मिलेट। और अगर हम 100 से इसको माइनस कर दें तो जो आएगा वो क्या हो गया, वाटर। ठीक है, अब देयरफॉर 500 ml ऑफ विथ इतना मिलेट हो गया, तो जो है इसको जो है हम 5 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो 111.1 ml ऑफ मिलेट हो गया। तो गिवन रेशियो कैन बी कन्वर्टेड फ्रैक्शन एंड देन टू परसेंटेज, जैसे 2.9 मल्टीप्लाई 100, ये जो है इतना जो है इसमें मिलेट हो गया और इतना जो है इसमें वाटर हो गया। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5 पे। एक साइकिलिस्ट साइकिल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ठीक है, दिल्ली से आगरा जा रहा है एंड कंप्लीट 40% ऑफ द जर्नी, ही हैज कवर 92 किलोमीटर, हाउ मेनी मोर किलोमीटर डज ही हैव ट्रेवल टू रीच आगरा। ठीक है, तो ये जो है दिल्ली से आगरा जा रहा है, 40% अपनी यात्रा कंप्लीट कर लिया है और इफ ही हैज कवर 92 किलोमीटर चला है। ठीक है, तो हाउ मेनी मोर किलोमीटर डज ही हैव ट्रेवल टू रीच आगरा, तो अभी उसको कितना चलना है आगरा पहुंचने के लिए। तो आइए एक डायग्राम है देखते हैं। देखिए दिल्ली है, आगरा है, 40%, 40% कितना है, 92 किलोमीटर, और इतनी डिस्टेंस जो है अभी इसको ट्रेवल्स करना है। ठीक है, यहाँ पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, 100%। अब देखिए इसके 2-3 मेथड है, हम सब मेथड आपको समझा देते हैं। पहली मेथड है कि 40% इज कितना है, 92 किलोमीटर, देयरफॉर 20% कितना हो जाएगा इसका, हाफ, 46%, दिस मेक 60%, 60% में कितना हो जाएगा, 42 + 46, 138 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 40% ये जो है यहाँ पे जा चुका है तो इसको 60% ही तो जाना है, और 60% की हम वैल्यू निकाल लिए 138, तो इसको कितना जाना है,
138 किलोमीटर, सिंपली निकल गया। मेथड 2 देखिए, इफ 40% इज 92, तो 60% क्या होगा। अब रेशियो पे आ जाइए, 40 रेशियो 92 प्रोपोर्शनल 60 रेशियो आर मान लेते हैं। तो आर इज रिमेनिंग डिस्टेंस, तो आर इक्वल कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना। तो ये जो हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 92 इस साइड आएगा, तो जो है ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा अपॉन 40, तो ये आ गया 138। ठीक है। मेथड 3 है, सेम वही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 40 अपॉन 100 इक्वल 92 अपॉन डी, जहाँ पे डी क्या है, टोटल डिस्टेंस। तो डी इक्वल 92 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 40 इक्वल 230। तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी, इसमें से हम 92 माइनस करेंगे तो 138 किलोमीटर, क्योंकि 90 किलोमीटर वो चल चुका है। ठीक है। तो उसको कितना जाना अभी है, 138 किलोमीटर। इसी तरह से मेथड 4 है कि अगर जो है 40 अपॉन 100 40% हो गया, मल्टीप्लाई एक्स प्लस 92, जहाँ एक्स क्या है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है। तो इक्वल जो है 92 हो गया। इसको सॉल्व हम करेंगे तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 230 माइनस 90 138 किलोमीटर्स। परसेंटेज ग्रेटर देन 100, आपने कभी सोचा है, अभी तो आपने क्या पढ़ा है कि परसेंटेज जो है 100 का होता है। ठीक है। परसेंट पर 100, क्या 100 के ऊपर भी परसेंटेज होता है। आइए देखते हैं। टिल नाउ वी saw percentage with a value 100 or less than 100, can therefore be percentage with a value more than 100. What could it means when a percentage is greater than 100? Let us explore. Example 6 है, Kishan Lal recently opened a garment shop. He aims to achieve a daily sales of at least 5,000. The sale on the first 2 days were the 2,035. What percentage of his target did he achieve? तो किशन लाल ने कोई दुकान खोला है और ये वो जो है एक अपना जो एम जो है निर्धारित किया है कि पर डे में 5,000 की जो है सेल करूंगा, लेकिन पहले दिन वो जो है 2,000 की सेल करता है और दूसरे दिन जो है 3,500 मतलब 3,500 की जो है सेल करता है। ठीक है। तो क्या हुआ, कौन सा कितना टारगेट हुआ उसका, तो जो हम 2000 पे निकालेंगे तो 2000 अपॉन टोटल 5000 जो उसका अचीवमेंट था मल्टीप्लाई 100, मतलब 40% पे ही जो है पहुंचा है, जबकि उसको पहुंचना कितना था 100% पे। और ऐसे जो है 35 पे जो था तो कितना पहुंचा 70% पे। It is a 40% one day, 70% second day. Another way saying it has जो है 60% of start मतलब कंप्लीट नहीं कर पाया तो कमी ही है। And his target on first day and 30% start of target of second day. In the next 2 days, he made 5,000 and 6,000 respectively. What percentage of his target are these values? So his target is 5,000. He made 5,000 on day 3. That is the 100%. तो 5,000 जो है टारगेट अपना अचीव कर लिया, तो थर्ड डे तो जो उसका जो टारगेट रखा था 5,000 का वहां पे वो पहुंच चुका है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है 6,000, तो 6,000 में क्या हुआ, उसका टारगेट तो कितना था 5,000, लेकिन वो जो है 1,000 मोर टारगेट कर लिया, तो इसका परसेंटेज क्या हुआ 100 तो पार कर लिया है। अब 100 से जो 20% आगे निकल गया, तो ये तो टोटल 120% हो गया। तो इसका मतलब कि जो है 100 के ऊपर भी परसेंट हो सकता है, होता है। देखिए, तो 1020% प्लस 5,000 हो गया, देयरफॉर 600, तो 6,000, तो 5,000 तो इसका 100% हो गया, प्लस 1,000 इज 20%, तो टोटल कितना हो गया 120%। अगर हम इसको सिंपली निकालेंगे तो 6,000 अपॉन 5,000 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज तो 100 पे ही निकालना है, इक्वल 6/5 अपॉन 100, तो इक्वल 120%। On the 5-day and 6-day, his sales were 78% and 9,550 respectively. Calculate the percentage of target achievement of these days. सेम वैसे है कि ये जो है यहाँ पे देखिए, अगर हम लाइन जो है 10,000 मतलब ये 5,000 का इसका टारगेट है, 10,000 पे अगर ये पहुंच जाएगा तो 200% अचीवमेंट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी ये कितना पहुंचा है 5,000 और 2,800। इसी तरह से उसमें ये जो है 5,000 के बाद 450 जो है अचीवमेंट कर लिया है, यहाँ तक पहुंचा। तो इसको हम जो है सॉल्व करते हैं।
On the 7-day achievement 150 his target, on 8 day 210% his target. Find the cellmate of these day. तो इस तरह से जो है ये नीचे जो है एक जो है टेबल दी गई है जिसको हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें परसेंटेज है, फ्रैक्शन है और डेसिमल है। जैसे 90% है तो फ्रैक्शन में क्या होगा 90/100, डेसिमल में 0.90 जो हम पढ़ाया है। आगे आप देखेंगे इसमें जो और भी नंबर है 200%, 250%, 358%, 305%। तो सेम हम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे परसेंटेज को सॉल्व करते थे। ठीक है, एग्जाम्पल 7 देखते हैं कि ये फार्मर हार्वेस्टेड 260 kg ऑफ व्हीट लास्ट ईयर। ठीक है, दिस ईयर दे हार्वेस्टेड 650 kg ऑफ व्हीट। व्हाट परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर हार्वेस्ट इज दिस ईयर हार्वेस्ट। तो पिछली साल वो जो है 260 kg व्हीट जो है उसके पास जो है हार्वेस्ट हुआ था और इस साल 650 हुआ है। ठीक, तो परसेंटेज क्या है, तो दिस ईयर का परसेंटेज जब निकालेंगे तो दिस ईयर में जो प्रोडक्ट है 650 अपॉन 260 होगा, और जब लास्ट ईयर का निकालेंगे और तो उसमें 260 ऊपर होगा। तो यहाँ पे क्या है दिस ईयर लास्ट ईयर, व्हाट परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर हार्वेस्ट इज दिस ईयर्स हार्वेस्ट। तो दिस ईयर हार्वेस्ट क्या हो जाएगा 650 अपॉन 260 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 250%। मतलब पिछली साल जितना पैदा हुआ था उसका जो है 250, अगर इसको हम डेसिमल में जो है चेंज करेंगे तो 2.5 टाइम्स ज़्यादा जो है प्रोडक्ट जो है हुआ है। इस तरह से जो है आपको एक जो है फाइंड द मिसिंग नंबर, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज वर्कआउट। इस तरह से जो है मिसिंग नंबर आपको निकालना है। टोटल 100% है, बॉक्स बने हैं 1 2 3 4 5, तो 1 बॉक्स कितना हो जाएगा 20%। दूसरा जो है इसमें देखिए ये जो है टोटल जो है 75 है। ठीक है, और ये 1 2 3 4 बॉक्स कितना है 70, तो ये कितना हो गया 80%। कैसे 60/75 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसी तरह से इसका पूछ रहा है वैल्यू। अब देखेंगे कितना इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 10 ब्लॉक्स हैं और ये 10% है, तो एक जो है ब्लॉक्स कितना हो जाएगा 10% हो गया। टोटल 100 है तो एक ब्लॉक कितना हो जाएगा 10%। वैसे इसको निकाल लेंगे 90 है तो 60% ऑफ 90 कितना हो जाएगा 66। कैसे निकालेंगे 60/100 मल्टीप्लाई 90। सेम 25% है और इसको जो है सेम सॉल्व करेंगे तो 105 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो ड्रा देयर बार मेथड। ठीक है, ये जो बने हैं ना इसको हम क्या बोलेंगे बार मॉडल। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 को हम जो है अलग पेज पे आपको दिखाते हैं जहां से हम इसको सॉल्व किए हैं। तो बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम अलग से आपको सॉल्व किए हैं, हम इसमें आपको एक्सप्लेन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो ड्रा देयर बार। 25% ऑफ 160, तो 25% ऑफ 160 कैसे निकालेंगे 25/100 मल्टीप्लाई 160 इक्वल कितना हो जाएगा 40। और जिसका जब बार मॉडल बनाएंगे तो क्या है और जो है इसमें जो है हम ब्लॉक बनाएंगे और एक ब्लॉक कितना हो जाएगा 25%। दूसरा है 60% ऑफ 250, तो 60/100 मल्टीप्लाई 250 इक्वल 40। बार मॉडल जब बनाएंगे तो अब देखिए परसेंट 100 कॉलम हम बनाएंगे। ठीक है, और ये 250 है तो एक पार्ट कितना हो जाएगा 250 को जो है हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.5। ठीक, तो ये 2.5 हो जाएगा। तो इसमें से हमें 16 पार्ट लेना है, 16% है ना तो 16 पार्ट लेना है। सेम वैसे जो है थर्ड है 62% ऑफ 360, तो 62/100 मल्टीप्लाई 360 इक्वल कितना आ जाएगा 223.20। बार मॉडल बनाएंगे तो एक पार्ट कितना हो जाएगा 3.6। ठीक है, कैसे आया 360 टोटल है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.6। अब हमें कितने जो है बॉक्स लेने हैं 62। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है 140% ऑफ
40, 140 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 40 इक्वल 56। इसका बार कैसे बनेगा? अब देखिए ये जो है मोर देन 100% है, ठीक है, तो ये इतना पार्ट क्या हो गया 100%, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू जो है 40 है, ठीक है। और अलग से हम जो है 40% जो है का अलग बनाए हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है 16 है। तो 40 प्लस 16 कितना हो गया 56। इसके बाद 5 है 1% ऑफ 1 आवर्स, तो 1 आवर्स इक्वल कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं। 1% ऑफ 60 क्या हो जाएगा 0.6 मिनट, ठीक है। तो 0.6 मिनट इक्वल क्या हो जाएगा 36 सेकेंड। कैसे? 0.6 मल्टीप्लाई 60, हम मिनट को सेकेंड में चेंज कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 36 सेकेंड। अब देखिए इसका बार मॉडल कैसे बनाएंगे? हम जो है 60 मिनट का 100 पार्ट बनाएंगे टोटल, और उसका एक पार्ट जो होगा वो 1% ऑफ 60 मिनट होगा। इसके बाद जो है 6 है 7% ऑफ 10 kg, तो 7 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखिए ऊपर हम करेंगे तो हो जाएगा 0.07, फिर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.7 kg हो जाएगा। अब 0.7 kg इक्वल क्या होता है 700 ग्राम। बार मॉडल बनाएंगे 7% ऑफ 10 kg का, तो कितने हैं 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और एक 100 ग्राम के बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सूर्या मेड 60 ml of deep orange paint. How much red paint did he use if red paint made up 3/4 of the deep orange paint? तो इसको देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। टोटल डीप ऑरेंज पेंट कितना है 60 ml, रेड पेंट कितना मिला है 3/4 ऑफ डीप ऑरेंज पेंट, तो हम इसको सॉल्व करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई 60 इक्वल कितना हो गया 45 ml। तो सूर्या यूज 45 ml ऑफ रेड पेंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पेयर्स ऑफ द क्वांटिटी आर शोन बिलो, आइडेंटिफाई एंड राइट एप्रोप्रिएट सिंबल greater than, less than, equal in the boxes. Visually or estimating can help compute only if necessary for our verification. तो इसको अपने मन से बताना है, ठीक है। जनरली जो है देख के या फिर इसको एस्टिमेट करके बताना है, कोई कैलकुलेशन की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं 50% ऑफ 510 और 50% ऑफ 515, ठीक है। इसमें ज़्यादा कौन सा है 515, तो जो ज़्यादा है उसका 50% ज़्यादा होगा। सेकंड का है 37% ऑफ 148 और 73% ऑफ 148, तो जिसका परसेंट ज़्यादा है वो तो ज़्यादा होगा। थर्ड है 29% ऑफ 43 और 92% ऑफ 110, तो जब हम 29% ऑफ 43 का निकालेंगे तो बहुत कम आएगा, और 110 का 92% निकालेंगे तो ये इससे ज्यादा आएगा। 30% ऑफ 40 और 40% ऑफ 50, ये दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो 40% ऑफ 50 मोर देन होगा। 45% ऑफ 200 और 10% ऑफ 490, ठीक है। जब 45% ऑफ 200 निकालेंगे तो नियर अबाउट आपके 90 के आसपास मिलेगा, और जो 490 का 10% निकालेंगे तो 49 के आसपास मिलेगा। तो इसमें जो है 45% ऑफ 200 ग्रेटर होगा। इसी तरह से है 30% ऑफ 80 और 24% ऑफ 64, तो इसमें 30% ऑफ 80 जो है मोर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली, ठीक है। अब इसको आपको बताना है, और एक कॉमन सेंस से जो भी आप बता सकते हैं। देखिए जैसे 30 kg, 30% ऑफ k इज 70, ठीक है। k कोई क्वांटिटी है जिसका 30% कितना है 70 है, तो 60% कितना होगा डबल हो जाएगा, ठीक है। 30 70 है तो 60 कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो 70 का डबल 140। 90% आपके कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9, तो 90% आपके हो जाएगा 70 का 3 जा करेंगे तो 3 7 जा 21,
10, और वैसे 120% आप के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 4 टाइम, तो 7 4 जा 28, तो 280 हो जाएगा। सेकेंड है 100% ऑफ एम इज 250, तो 10% ऑफ एम क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड, डेसिमल में आप चेंज कर लीजिए, डिवाइड होगा तो 2 प्लस पे डेसिमल लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21.5। 1% ऑफ एम, ये 100 से डिवाइड होगा तो देखिए 100 से डिवाइड होगा तो 1 प्लस पे लगेगा, ठीक है, और जो 1% निकालेंगे तो फिर जो है 100 से होगा तो यहाँ पे 2% पे लगेगा। यहाँ पे जब यहाँ पे निकालेंगे 100% ऑफ इतना, तो कितना हो गया 21.5, 1% 2.15, 6% आप निकालेंगे तो इसका 6 टाइम हो जाएगा 12.95। आप इसको जो है आप निकालिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 90% ऑफ एन इज 270, तो 9% कितना हो जाएगा, 0 हट जाएगा, ठीक है, 27 हो जाएगा। 18% कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 27 का डबल हो जाएगा। 100% कितना हो जाएगा 300, क्योंकि इसको जो हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 90% अपॉन 100 मल्टीप्लाई 270 करके सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिए, मेक 2 मोर सच क्वेश्चन एंड चैलेंज योर पीयर्स, ठीक है, इस तरह से आप जो और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स, 3 इज परसेंट ऑफ 300, तो 3 कितना परसेंट 300 का है, तो कैसे निकालेंगे 3 अपॉन 300 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 1%, ठीक है, तो यहाँ 1% आएगा। सेकंड है इज 40% ऑफ 4, तो 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 4 इक्वल कितना हो जाएगा 1.6, तो 1.6 इज 40% ऑफ 4। इसके बाद है 40 इज 80% ऑफ, किसका होगा, तो 40 अपॉन 100, 40 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 80 इक्वल 50। इज 10% ऑफ डे लॉन्गर देन 1% ऑफ वीक, ये तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 डे में कितना होता है 24 आवर होता है, इसका 10% निकालेंगे कितना आएगा 2.4 आवर्स हो गया, ठीक है। और 1 वीक का निकालेंगे तो कितना आवर्स होता है, 24 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 168 आवर्स होगा। और जब इसका 1% निकालेंगे तो 100 से डिवाइड होगा, 2 प्लस पे डेसिमल लग जाएगा तो 1.68 आवर्स हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 10% ऑफ ए डे इज लॉन्गर देन 1% ऑफ वीक, यस होगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 नंबर जो है इसमें कुछ भी नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं करने के लिए है। हम जो है 9th पे आते हैं। वर्कर इन ए कॉफी प्लांटेशन टेक 18 days to pick coffee barrier in the 20% of the plantation. How many days will they take to complete the picking work for the entire plantation, assuming the rate of the work stay in the same? Why is the assumption necessary? तो देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, 20% ऑफ प्लांटेशन पिकअप कितना होता है 18 डेज में, तो रेट ऑफ वर्क इज कांस्टेंट। अगर रेट ऑफ वर्क कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर ये जो है वरी करेगा, ठीक है, और हम इसमें रेशियो या परसेंटेज नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए जो है ये लिखा है कि रेट ऑफ वर्क इज कांस्टेंट, मतलब कि जो परसेंटेज से जो है वर्क हो रहा है उसी परसेंटेज से वर्क होगा। तो इफ 20% इक्वल 18 डेज, सो 100% इक्वल कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20, तो 21 जा 20, 25 जा 100 और 18 5 जा 90, तो 90 डेज में ये जो है वर्क कंप्लीट हो जाएगा। द एजम्पशन इज नेसेसरी टू इंश्योर ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। अगर ये जो है एजम्पशन जो है कांस्टेंट नहीं होगा, इंश्योर नहीं होगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप जो वर्क डन एंड टाइम टेकन में नहीं होगा, इसलिए ये जो है एजम्पशन जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। The badminton coach has planned the training session such that the ratio of the warm-up, ratio play, ratio cool down is जो है 10-80 और 10. If he want to conduct a training of 90 minutes, how long should each activity be done? ठीक है, अब इसका जो हम सोल्यूशन देखते हैं कि the badminton coach has planned the training session
इनकी रेशियो क्या दी गई है, द टोटल ट्रेनिंग टाइम कितना है 90 डेज है। द रेशियो ऑफ वार्म अप, प्ले और कूल डाउन इज कितना है 10%, 80% और 10%। तो हम कैलकुलेट करेंगे वार्म अप के लिए कितना हो गया 10% ऑफ 90 मिनट्स, तो कितना हो जाएगा 10% को हम लिख सकते हैं 0.10 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 9 मिनट्स हो गया। दूसरा है प्ले के लिए कितना है 80%, तो 0.80 मल्टीप्लाई 90 इक्वल 72 मिनट्स। और 3 के लिए जो है कूल डाउन के लिए कितना है 10%, तो 0.10 मल्टीप्लाई 90 इक्वल 99 मिनट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है एंड एस्टीमेट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। Find the approximate numbers of people living in the northern hemisphere based on this year worldwide population। ये कह रहे हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें 90% पॉपुलेशन रहती है, हम लोग भी उसी में हैं। ठीक है। तो अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अप्रॉक्सीमेट जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है जो 2025 के जो है कैलकुलेशन के हिसाब से है वो अराउंड कितनी है 8.23 बिलियन। ठीक है। तो नाउ कैलकुलेट 90% ऑफ पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 0.90। 90% को हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 0.90 मल्टीप्लाई 8.23 बिलियन इक्वल कितना हो जाएगा 7.470 बिलियन। ये आपका आंसर हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है 12 और receive for the dish halwa for 4 people has the following ingredient in the given proportional। रवा जो है सूजी जो लगती है 40%, शुगर 40% एंड घी 20%। तो फर्स्ट पार्ट है इसका कि इफ यू वांट टू मेक हलवा फॉर 8 पीपल व्हाट इज द प्रोपोर्शनल ऑफ ईच ऑफ द एबव इंग्रेडिएंट। ठीक है। तो जब भी हम जो है पीपल को ज़्यादा करेंगे तो उसके जो है रेशियो में कोई डिफरेंट नहीं होगा। फॉर 4 पीपल द प्रोपोर्शनल और जो है रवा 40%, शुगर 40%, घी 20%। तो प्रोपोर्शनल फॉर 8 पीपल जब होगा तो व्हेन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल द प्रोपोर्शनल स्टे द सेम ओनली द क्वांटिटी चेंज। मतलब कि आप 8 पीपल करेंगे 10 पीपल करेंगे तो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है। लेकिन परसेंटेज जो है नहीं बढ़ाना है। तो फॉर 8 पीपल द प्रोपोर्शनल आर स्टिल सेम। अब दूसरा पार्ट देखे हैं इसमें स्टिल सेम हो जाएगा, वही होगा रवा 40%, शुगर 40%, घी 20%। टोटल वेट कितना है 2 kg, तो रवा कितना हो जाएगा 40% अब 2 kg इक्वल 0.40 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 0.8 kg। शुगर 40% ऑफ 2 kg इक्वल 0.40 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 0.8 kg। घी 20% ऑफ 2 kg इक्वल 0.20 मल्टीप्लाई 2 0.4 kg। ठीक है। आपकी ये एक्सरसाइज जो है खत्म हो गई और इसके आगे का जो है 1.3 से जो 1.3 यूजिंग परसेंटेज और कंपेयर आप जो है प्रोपोर्शनल ये जो है हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और जो है नेक्स्ट की जो है आपकी जो भी एक्सरसाइज है उसको कराएंगे। आपको ये लेसन अच्छा लगा तो आप इस जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके बाय बच्चों, थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके थैंक